हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 37 है, ये देखते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? आ हटाओ अपने। बमसी। बाबा। कमांडर, मैं एक तबीब हूँ और ये मेरा ही काम है। जमींदार की जान खतरे में है, लिहाजा मुझे मेरा काम करने दीजिए। तुम सब मशकूक हो मेरी नजर में। मैं किसी टुर के हाथ में अपने आका की जिंदगी नहीं सौंप सकता। कमांडर वेसिलियस, मेरी जिंदगी बचाने में आर्तुक भाई का ही हाथ है। मैं अपने बाबा के लिए आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ इन पर। तुम अपने वसवसे अपने पास रखो तो बेहतर है। आर्तुक भाई, जो मुनासिब हो वो करे, बस मेरे बाबा की जिंदगी बचा ले किसी तरह। जिंदगी देने वाली अल्लाह की जात है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मेहरबानी कीजिए, बाहर तशरीफ ले जाइए। बाहर चलिए। पापा, पापा कुछ नहीं होगा आपको। पापा, मुझे छोड़ के मत जाइएगा। पापा। सिपाहियों, तुम लोग जमींदार के साथ यहीं रुकना। अगर कुछ गलत करता देखो इन्हें तो हरगिज़ रहम मत करना। ये काम कर रहे हैं अल्लाह ही की रजा के लिए कर रहे हैं, भरोसा कर सकते हैं आप। और तुरुल दुआ करना के जमींदार बच जाए। मेरी बेटी असलिहान अपनी मां के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद अपने कबीले से, अपने खानदान से बहुत करीब हो गई। इसीलिए उसने अब तक शादी नहीं की और अब हम सबको खो देने की वजह से खौफ सता है। मेरी बहन एक शर्मीली लड़की है, लेकिन उसका दिल बहुत खूबसूरत है। इस जमाने के नौजवानों के दिमाग आसमानों पर होते हैं। लेकिन असलिहान खातून उन जैसी बिल्कुल नहीं। जानदार साहब ने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की है। असलिहान खातून चाहती हैं कि शादी उनकी मंशा के मुताबिक हो। इसलिए अब ये अमीर सादुद्दीन का काम होगा कि उनके दिल को कैसे तस्खीर करना है। असलिहान, एक बात बताओ, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो महल में न रहना चाहे, खास तौर पर जब वो अमीर सादुद्दीन जैसे ताकतवर इंसान की बीवी हो। तुम एक बहुत खुशनसीब लड़की हो असलिहान। तुमने एक ऐसा आदमी को दिल विदा किया है जो आम आदमी तो बिल्कुल भी नहीं है असलिहान। सब माइंड वॉश और मैं, मेरे जज्बात का किसी को कोई एहसास नहीं है। कहीं वो एक बहुत अच्छे इंसान है, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का बहुत ख्याल रखेंगे। बता चुकी हूं मैं, मेरा दिल मेरे कबीले के साथ है भाभी। बाबा के औताक को छोड़कर महल में जाकर नहीं बस सकती मैं। असलिहान बेटी, असलिहान, तुमने
ये क्या किया? ये है तुम्हारी ताबेदारी अपने बाबा और अपने सरदार से? आपने मेरी राय पूछी थी और मैंने बता दी बाबा। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया उनके सामने। कुछ तो ख्याल किया होता मेरा। तुमने और मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है। और जरूर से जब मैंने तुम्हारी शादी का कहा था तुमसे, तो तुमने सरदार की हुर्मत की खातिर उसे कबूल किया था या नहीं? तो अब क्या हुआ? हाँ, क्यों तुम मुझे रुस्वा करने पर तुली हुई हो असलिहान? ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल। बताओ मुझे। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ बाबा, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। अपने कबीले को, आपको, अपने भाइयों को चुनना क्या इतना आसान हो सकता है मेरे लिए? संभालो खुद को असलिहान। असलिहान, होश में आओ। अरे तू होश में आ, पागल हो गया तू। भलाई के लिए जो बेहतर होगा तुम है। चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं? बस यार ये पकड़ ले वे बस, बनाना फूल को। अरे बाबा रे बाबा, नीचे जाओ। ये चाल है। भाई लोगों ने जाल, ये अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद मारेंगे। आ जाओ मलून। अरे यार तुर्गुत भाई, हम इन्हें देख लेंगे। आप जाएं और जाकर गद्दार को पकड़ें।
पकड़ के ला यार उसको। लेकिन वो मानेगा भी नहीं ना कि किसने करवाया है। अरे यार हमने सब लोगों से तफ्तीश की है भाई, ना ही किसी ने हमलावर को देखा, ना ही किसी मशकूक आदमी को। तुर्गुत की कोई खबर आई? मेरी बेटी हेलेना, आपके पापा आपसे बात करना चाहते हैं। बाबा जान, मेरे प्यारे बाबा। आप भी अंदर जा सकते हैं पादरी साहब। कैसी तबीयत है आर्तुक भाई? उनका बचना बहुत मुश्किल है। एक खत लिखो बादशाह को, या जो कुछ भी हुआ उन्हें सब बताना। बाबा खुद को जहमत ना दें, आपको आराम की जरूरत है। जल्दी से ठीक हो जाए आप, जल्दी ठीक होना है आपको बाबा, मेरी खातिर। काई के बेकसूर होने का मेरी बेटी अमानत है आपके पास। इसको बचा लीजिएगा। आपकी बेटी की जिंदगी अब मेरी जिंदगी है और इसकी इज्जत मेरी इज्जत है। ठीक हो जाएंगे आप बाबा, बाबा कुछ नहीं होगा मुझे आपको। नहीं लगता अभी ठीक हो जाएंगे। सरवाइव कर पाएगी। आर्तुक भाई ने बोला ना मुश्किल है। बाबा 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 बाबा, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। कहीं से तुम्हें बाहर ही नहीं निकलने देना चाहिए था। इन्हें मैंने समझाया भी था लेकिन ना माने। बहुत हो गया, बस करो कमांडर वेसिलियस। सुना नहीं तुमने? पापा ने मुझे आर्तुर साहब की अमानत में सौंपा है। जब मेरे पापा ने इन पर एतमाद किया है तो तुम कौन होते उनसे इस तरह बात करने वाले? सही बात है। पता जिसका मतलब क्या है? तुम्हारे पापा मुझे बेटों की तरह अजीज रखते थे। कितना दुख पहुंचाए मुझे अंदाजा है तुम्हें? तो फिर इज्जत और एहतराम के साथ बाबा का गम मनाओ। मैं उस वक्त तक इनका गम नहीं मनाऊंगा जब तक इनके कातिल को सजा न दे दूं। कैसे देख रहे हैं, देखो भाइयों, तैयारी करो, जमींदार साहब के जनाजे को किले ले जाना है हमें।
लो खुद को। आपके बाबा और भाई की तरह मेरे भी बाबा चले गए। खुद को अकेला मत समझना, हम साथ हैं तुम्हारे। हिम्मत रखनी होगी अगर तुम्हें अपने बाबा का इंतकाम लेना है। बाबा ने आखिरी वक्त में मुझसे बादशाह को खत लिखने का कहा था ताकि आपके बेकसूर होने का उन्हें इल्म हो जाए। मैं इनका इंतकाम जरूर लूंगा, तुम भरोसा रखो मुझ पर। और आज से बाबा के फराइज को किले में संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अपने बाबा की निडर बेटी है हेलेना। मैं हर लम्हा तुमसे राब्ते में रहूंगा, खुद को अकेला मत समझना। अब तुम्हें अपने बाबा के इंतकाम की आग को रोशन रखना है। अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो, इंतकाम लेना है अब तुम्हें। बाबा 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 मेरे बाबा। अरे रे, वो हर जगह घोड़े मिल जाते हैं यार। वो ही पहले प्लान करके रखा है ना। कुल्हाड़ी फेंक के मार दे। लेकिन जिंदा चाहिए ना ये। हिम्मत करो भाई, यहाँ बैठ जाओ। सिपाही भी मर गए। सिपाही है ना, 2-3 तो मर ही गए होंगे। हम उनके जाल में फंस गए। क्या भाग गया वो? मैंने पीछा किया उसका, लेकिन वो बदबख्त दूसरे घोड़े पर बैठकर भाग गया। और दुर्ल भाई को क्या जब? अगर वो हमारा सर भी काट दे तो कुछ नहीं कह सकते हम लोग उन्हें। ठीक कहा आपने भाई। और अगर जमींदार मर गया तो? अगर ऐसा हुआ तो अर्तुगरुल भाई पर इल्जाम आएगा और हमारा कबीला मुश्किल में आ जाएगा। आप जितने अच्छे जंगजू हैं, क्या उतने शातिर खिलाड़ी भी हैं? चाहते तो है वो। खेले हुए अमीर हजरत। तो गोया शिकस्त तस्लीम कर ली पहले ही। याद रखना उड़ान, हर खेल को खेलने के लिए पुरजोश होना जरूरी है, वरना तुम हमेशा शिकस्त खाओगे। अमीर हजरत, आपसे अभी बहुत कुछ सीखना है मुझे।
सियासत को अगर समझूं तो वो भी एक बिसात है। उनकी औलाद मात खाए बगैर कभी भी जीत नहीं सकती। चूक हो गई मुझसे। फतह की ख्वाहिश बिल्कुल इसी तरह लोगों को नाबीना कर देती है। अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखो उड़ान। मैदानी जंग में भी यही हिकमत अमली इख्तियार करो। आलसी नहीं बल्कि जंग के नताइज के बारे में सोचो। जो बिसात पर शतरंज के मोहरों की कुर्बानी नहीं दे सकता, फतह उसका नसीब नहीं बनती। आ जाओ तो अभी डिटेल्स तो मिल ही जाएगी। जो कहना है जल्दी कहो, हम बिसात के ऐन वस्त में हैं। अर्तुरुल साहब के हांदी बाजार में कारेगे साहब के जमींदार का कत्ल हो गया है। शानदार, ये क्या कर दिया तुमने अर्तुरुल? सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। हाजिर हो सकता हूं भाई? आ जाओ कुल्लूचा। खैरियत तो है कुल्लूचा? भाई आपसे एक मसले के बारे में बात करनी थी। भाई मैं इल्म तो नहीं रखता, लेकिन तुम तबिश भाई की मौत का मसला जिस तरह हल किया आपने, उस वजह से आपसे ये बात कहने की हिम्मत हुई। सुन रहा हूं मैं। मसला क्या है कुल्लूचा? उस रात दावत के लिए चौलपान खातून की कनीज आयबुके ने खाना तैयार किया था, लेकिन तुम तमिश साहब की वफात के बाद से आयबुके खातून अब तक गायब थी। लेकिन अब वो कबीले में वापस आ गई है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो कुल्लूचा? मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे उस पर शुबा है भाई। उसे यहां आने को कहो। मैं जानना चाहता हूं कि इतने अरसे वो कहां गायब थी। जो आपका हुक्म भाई। अब भाई इसके बाद बात खुशामदी रसलियां हैं। बाबा और अमीर सादतीन के सामने जिस तरह तुमने अपनी राय का इजहार किया, मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। लेकिन तो सिर्फ बाबा की खुशनुदी की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर मत लगा देना। तुम्हारा फैसला चाहे जो भी हो, तुम्हारा ये भाई साथ है, याद रखना। बहुत शुक्रिया। एक जरूरी बात बताने आई थी मैं। हांदी बाजार से अभी एक खबर आई है भाई। कैसी खबर? जमींदार बाजार गए थे अर्तुरुल साहब से मुलाकात के लिए, और जब वो बाजार का दौरा कर रहे थे तो जमींदार को कत्ल कर दिया गया। क्या? अर्तुरुल साहब भी इस सब में मुलविस है, अमीर सादतीन का कहना। मेरा उसके बारे में ख्याल था कि वो एक समझदार और बहादुर सरदार है। उड़ान की भी नहीं सुनी मैंने और उसका साथ दिया, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मैं गलती पर था। अब तो सारे बाज़ंतीनी और सलीबी हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। उधर मंगोलों ने भी हम पर हमले शुरू कर दिए हैं। हम हर जानिब से फंस कर रह गए हैं। सुल्तान को मैंने कई बार समझाया कि वो अभी तिफले मकतब है। जो उसके अकल में समाएगा वो वही करेगा। हम उसे काबू नहीं कर सकते। अमीर, कातिल को फिर फौर गिरफ्त में आना चाहिए। और मैं बाज़ंतीनी बादशाह को मकतूब इरसाल करूंगा। सुल्तान की जानिब से ताज़ियती पैगाम भेजूंगा। हमें हर सूरत ये मामला हल करना होगा। और अर्तुरुल? मैंने जो सुना सच है बाबा? बदकिस्मती से सच है बेटा। अर्तुरुल ने एक बार फिर मुश्किल खड़ी कर दी। अर्तुरुल भाई और जमींदार अच्छे दोस्त बन चुके थे। अर्तुरुल अपने करीबी दोस्तों को मायूस करना जानता है आलिया। जमींदार की मौत से अर्तुरुल साहब को क्या फायदा पहुंच सकता है भाई? क्या बात है। वो और ज्यादा के ख्वाहिशमंद होते हैं। अर्तुरुल साहब जैसे शख्स के लिए अपनी ही सराय में इस वाक़े को अंजाम देना नाकाबिले यकीन बात है।
तलाश के जिंदगी कयास आराइयों के मुताबिक गुजारी जा सकती, लेकिन जिंदगी हकीकत पर मबनी होती है। और हकीकत यही है कि हमें पे ला खड़ा किया है और हमारी जिम्मेदारी है कि इस सूरत हाल को काबू करें। हर चीज से बालातर होकर तमाम तुर्क कबाइल को इस सूरत हाल से आगाह करना होगा हमें। आदा जानदार साहब, फौरी तौर पर हांडी बाजार जाइए आप और जमींदार के कमांडर वेसिलियस से मेरी जानिब से तासीर कीजिए और साथ ही बतौर सरदार आजम अर्तुगरुल से कहिए वो आपको आगाह किए बगैर कोई कदम ना उठाए। आज के मामलात से निपटने के बाद मुस्तकबिल का फैसला मेरे हुक्म के मुताबिक होगा। हो। अंदर आ सकता हूँ? चौपाल खातून ने हमें बताया था कि ये बीमार है, तो हम यहाँ से देखने के लिए आए और जब देखा तो ये मुर्दा हालत में यहाँ पड़ी थी। बेचारी अपनी जवानी में चली गई। आलियार भाई के देख समझ गई तुम? और तुम भाई, इस बाजार के लोगों से जो वादा किया था वो क्या था? क्या इस बाजार में बाहर का एक आदमी दाखिल हुआ और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान को कत्ल कर दिया? कोई हक नहीं हमें कि हम इस बाजार पर हुक्मरानी करें। भाई, जमींदार को इस बाजार में निशाना इसलिए बनाया गया है कि आपकी साख को नुकसान पहुंचाया जाए। साजिश करने वालों ने एक तीर से दो शिकार किए हैं भाई। इस संगीन सूरत हाल से फायदा उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कातिल को ढूंढकर सख्त से सख्त सजा देनी होगी हमें। आप मुझे वही बता रहे हैं जो मैं जानता हूं आतिफ भाई। उसूलन उस शख्स को दाखिल नहीं होना चाहिए था इस बाजार में। भाई, आप मेरी इस बात से इत्तफाक जरूर करेंगे कि यहाँ अली बाजार है। हर मजहब, हर रंग व नस्ल के लोग यहाँ आते हैं। ये खबर रखना मुश्किल है कि कौन किस इरादे से यहाँ आया है। खबर रखनी चाहिए थी आपको, जिम्मेदारी थी। हम सालों से जंग लड़ रहे हैं। गद्दार, दोस्त, दुश्मन सबकी पहचान होनी चाहिए। तलवार भी निकाली अपनी तो उसी तलवार से उसका सर तलब होगा। सरफ सी देर नहीं करेंगे। भाई, उस मलून का पीछा किया हमने, लेकिन हम उन लोगों के जाल में फंस गए और हम पर हमला हो गया। शहीद हुए हैं सिपाही। भाई वो फरार हो गया। तुर्को पहली बार इतने गुस्से में देखा तो ये बने हो से बसाला कि तुम दुश्मनों के जमानत में दिया। वो शहीद हो जाए और तुम वापस आ जाओ। जवाब चाहिए तुमको। माफ कर दे भाई, गलती हो गई। हर जगह तलाश करोगे उसे, उस काफिर को ढूंढ कर यहां लाओगे मेरे पास। समझ गए तुम? अरे बाबा इसके मेहमान और ये बहुत बोलते ना इम्पोर्टेंट सच था फिलहाल सिचुएशन के हिसाब से। तो मेरे भाई,
इस वक्त गुस्से में है क्योंकि वो अपना वादा पूरा नहीं कर सके इस वाक्य की वजह से। जो कुछ भी उन्होंने तुमसे कहा उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। भाई ने सही कहा तो भाई लेकिन जब तक उन बदबख्तों को ढूंढ नहीं लेता हूं मैं, उस वक्त तक जिंदगी हराम है मुझ पर। इजाजत दे दो भाई। हेलेना खातून, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या आपसे बात कर सकता हूं? बमसी, मेरे बाबा को मार दिया उन लोगों ने। मैं अपने बाबा को मरता हुआ देखती रही, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकी उनके लिए। संभाले खुद को। आप इस तरह खुद को परेशान करेंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको मजबूत रहकर अदालत के फैसले का इंतजार करना होगा। उन कातिलों के इंसाफ का इंतजार करना होगा। अदालत इन इलाकों में मौजूद नहीं बमसी। कारा जयसाल और रियासत के दरमियान कुछ तो जरूर था। मालूम था मुझे, देख सकती थी। वही हुआ जिसका डर था, और उस कमजोर ने मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया बमसी। मैं इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई बमसी। ये आप क्या कह रही हैं हेलेना? आप खुद को तन्हा क्यों महसूस कर रही हैं? सबसे बड़ी ताकत अल्लाह आपके साथ है। अर्तुल भाई आपके साथ है। पूरा काई कबीला आपके साथ है। तुर्गुत है, दुआन है, सब है। हलीमा सुल्तान भी आपके साथ है। और हाइमा खानम एक बहुत ही शफीक माँ है। उसका नाम छोड़ के सबका नाम लिया है। और बमसी आपके साथ है। मैं हूं आपके साथ। आप हरगिज़ तरह मत समझे खुद को। तुर्क अपना वादा निभाते हैं, लेकिन तुम उन तुर्कों में से नहीं हो अर्तुगरुल सरदार। अरे यार, ये बंदा है ना। वो हमला सिर्फ आप पर नहीं, हम पर भी था। मेरे बाजार में मेरे सामने जो मेरे मेहमान पर हमला हुआ तो समझे मुझ पर हुआ। इस मामले को कैसे संभालना है और किसे सजा देनी है यह मैं जानता हूं। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल अपने वादे को पूरा करता है। जमींदार से भी वादा किया था तुमने, लेकिन आज हम उनका जनाजा किले लेकर जा रहे हैं। तुम किस वादे की बात कर रहे हो अर्तुगरुल? तुम याद रखना मेरी बात। अगर तुम कातिल को ना ढूंढ सके तो तुम्हारा मकबरा बना दिया जाएगा इस खूबसूरत सराय में। जमाना देख लेगा कि हम तुर्क कैसे इन फितनों को खत्म करेंगे और कैसे एक गद्दार इसी बाजार में अपने अंजाम को पहुंचेगा। सब देख लेंगे। देखा जाएगा अर्तुगरुल सरदार, देखा जाएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अर्तुगरुल सरदार? तशरीफ लाइए। आगे अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। जो कुछ हुआ उसकी खबर मिल गई है।
अमीर सादतीन ने जमींदार साहब की मौत पर ताज़ियती पैगाम भिजवाया है। जमींदार साहब, इंसान को ऐसे ही वक्त में दोस्तों की और दुश्मनों की बहुत अच्छी तरह पहचान हो जाती है। हम इन तमाम इलाकों में अमन और सुकून कायम करने के ख्वाहिशमंद हैं। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तुर्क कबाइल आप ही की तरह सोचे। सरदार शानदार, बस मैं यार जाना बहुत चाहूंगा बुरा, इजाजत देखना कैसे दीजिए, नहीं क्योंकि मुझे जमींदार का जनाजा उनके दोस्तों तक पहुंचाना है। मुझे इन पे भी गुस्सा आ रहा है। तशरीफ रखिए। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक बेहतरीन जंगजू हो लास्केस। मेरा अहल होना तब तक साबित नहीं जब तक मैं तुर्कों को यहाँ से बाहर निकाल कर हाँ अपने इलाकों को पाक न कर दूं। पेट्रोस, रुक जा, तुर्गुत है तेरे अब लिए। इस हिंदे को तुर्कों से पार करने के लिए मुबारक जंग के आगाज का वक्त आ चुका है लास्केस। हुक्म करें, क्या करना होगा मुझे? कुस्तुम दुनिया से आने वाले एक बड़े ताजिर का भेस बदलोगे तुम। जाफदार कबीले जाकर उरान के मकासिद को हवा दोगे। कयामत की आग, कयामत की आग। अरे यार बहुत बोलते ना आर्थर बहुत बुरी तरह सब साइड से फंसा हुआ है। निकल तो जाएगा पर बहुत मुश्किल है इसे निकलना, बहुत कैसे हो डिफिकल्ट। रहा है ना कि आज पहली बार इतने सारे एपिसोड सीजन के बाद उसको इतना गुस्से में देखा है वो भी तुर्गुत और इनके सामने, लाइक आर्थर भाई के आर्तुक भाई के सामने, जो उनके मतलब उनके ना ऐसे बैक सपोर्ट है बहुत बड़े, बट फिर भी इतना वो गुस्सा। क्योंकि उनके ही जगह पे उनके ही मेहमान को मार दिया। और वैसे भी उन्होंने वो भी बोला ना कि इन लोग बेकसूर है, इन लोग की कोई गलती है नहीं, तो वो एक हो जाता है, गिल्ट आ जाता है कि यार बंदा इस तरह बोल रहा है। लेकिन अभी क्या बोलते हैं ना ये अभी हलीना खत लिखे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कराएगी या वो भी एक करे। जब तक हलीना के सपोर्ट पर थोड़े लोग बचे हुए हैं तब तक हमला हो जाएगा। अभी तक तो हमला की तैयारी हो जाएगी नहीं तो उनकी ऑफकोर्स। और ऊपर से आज सारा के 3 कोपे अभी अपनी चाली चल रहा है। वो तो बाबा उसको क्या ही पर मुझे आपको लगे साइड लेगी कि अर्तुल ऐसा कर नहीं सकता। सही बात है, बट अभी मेरे को है ना वही है कि कैसे निकलेगा, क्योंकि अभी वो चौधार कबीले वाले भी बराबर से बोलते ना वो आग में घी डालने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ करेगा और ऊपर से अभी वो भी है, वो बंदी भी मर गई है तो उधर भी अभी आगे को कुछ सुराग मिले। वो डाउट तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो ये सब चीजें अच्छे से जान लेता है ना कि कैसी मौत हुई है, क्या हुआ है, समझ जाएगा उसकी मौत कैसी हुई है ऑफकोर्स। तो उधर से फिर अलग स्टोरी हो सकती है थोड़ी। चलो देखना होगा आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।